श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। विष्णु पूजा में श्रद्धा भक्ति की महिमा। सुतजी ने पुनः कहा, हे शौनक, समस्त लोकों के स्वामी भगवान हरि की आराधना की सार है। पुरुष सूक्त के द्वारा जो मनुष्य पुष्प और जल आदि उस परात पर देव को समर्पित करता है, वह संपूर्ण चराचर जगत की पूजा कर लेता है। जो विष्णु की पूजा नहीं करते, उन्हें ब्रह्मघाती समझना चाहिए। जिन भगवान से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और यह समस्त चराचर जगत जिनसे व्याप्त है, उन विष्णु का जो ध्यान नहीं करता, वह विष्ठा का क्रमी होता है। नरक लोक में होने वाले कष्टों से संतप्त हो रहे पापी जीव से यमराज स्वयं पूछते हैं कि क्या तुमने कष्ट विनाशक भगवान विष्णु देव का पूजन नहीं किया था? द्रव्यों का अभाव होने पर, मात्र जल से ही पूजा करने पर जो देव प्रसन्न होकर स्वयं अपने ही लोक को दे देते हैं, क्या तुमने उनकी पूजा नहीं की थी? श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा से संतुष्ट भगवान ऋषिकेश मनुष्य का जो उपकार करते हैं, वह न माता करती है, न पिता करता है, और न तो उसका भाई ही करता है। वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के द्वारा यदि भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो वे श्री विष्णु उस पूजा से संतुष्ट हो जाते हैं। उस इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है जो उनका जो उनको संतुष्ट कर सके। न तो वे प्राणियों के द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के दान से उतना संतृप्त होते हैं, न तो पुष्पहार और भांति भांति के सुगंधित पदार्थों के अनुलेपन से उतना संतुष्ट होते हैं, जितना भक्ति से संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, पुत्र पौत्रादिक संतान तथा अन्यान्य कर्म संपादन से भी भगवान हरि संतुष्ट नहीं होते। विमुक्त जनों के लिए भी हरि का ऐक्य श्री हरि की आराधना से ही प्राप्त होता है, क्योंकि श्री हरि की आराधना ही ऐक्य भाव का मूल है। अध्याय 229 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। विष्णु भक्ति का महात्म्य। सुत जी ने कहा, सभी शास्त्रों का अवलोकन करके तथा पुनः पुनः विचार करके यह एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को सदैव भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति एक निष्ठ होकर नित्य उस नारायण का ध्यान करता है, उसके लिए नाना प्रकार के दान, विभिन्न तीर्थों का परिभ्रमण, तपस्या और यज्ञों का संपादन करने से क्या प्रयोजन? अर्थात श्रीमन नारायण का ध्यान सर्वोत्कृष्ट है। 66,000 तीर्थ भगवान नारायण के प्रणाम प्रणाम की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त प्रायश्चित और जितने भी तप कर्म हैं, उन सभी में भगवान कृष्ण का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा समझना चाहिए। जिस पुरुष की अनुरक्ति सदैव पाप कर्म में रहती है, उसके लिए एकमात्र श्रेष्ठतम प्रायश्चित भगवान हरि का स्मरण है। जो प्राणी एक मुहूर्त भर भी निरालस्य होकर नारायण का ध्यान कर लेता है, वह स्वर्ग प्राप्त करता है। फिर नारायण में अनन्य परायण भक्त के विषय में क्या कहा जाए? जो मनुष्य योग परायण है तथा योग सिद्ध है, उसकी चित्तवृत्ति जागते स्वप्न देखते तथा सुषुप्त अवस्था में भगवान अच्युत के ही आश्रित होती है। उठते, गिरते, रोते, बैठते, खाते, जागते भगवान गोविंद, माधव, विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अपने अपने कर्म में संलग्न रहते हुए भगवान जनार्दन हरि में ही चित्त को अनुरक्त रखना चाहिए, ऐसा शास्त्र का कथन है। अन्य बहुत सी बातों को कहने से क्या लाभ? ध्यान ही परम धर्म है, ध्यान ही परम तप है, ध्यान ही परम
शुद्धि है। अतः मनुष्य को भगवत ध्यान परायण होना चाहिए। विष्णु के ध्यान से बढ़कर अन्य कोई ध्यान नहीं है। उपवास से बढ़कर अन्य कोई तपस्या नहीं है। अतः भगवान वासुदेव के चिंतन को ही अपना प्रधान कर्म मानना चाहिए। इस लोक और परलोक में प्राणी के लिए जो कुछ दुर्लभ है, जो अपने मन से भी सोचा नहीं जा सकता, वह सब बिना मांगे ही ध्यान मात्र करने से मधुसूदन प्रदान कर देते हैं। यज्ञ आदि उत्तम कर्म करते समय प्रमादवश स्खलन से जो न्यूनता होती है, वह विष्णु के स्मरण मात्र से संपूर्णता में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा ऐसा श्रुति वचन है। पाप कर्म करने वाली पाप कर्म करने वालों की शुद्धि का ध्यान के समान अन्य कोई साधन नहीं है। यह ध्यान पुनर्जन्म देने वाले कारणों को भस्म करने वाली योगाग्नि है। समाधि ध्यान योग से संपन्न योगी योगाग्नि से तत्काल अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके उसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वायु के सहयोग से ऊंचे उठने वाली ज्वाला से युक्त अग्नि जैसे अपने आश्रय कक्ष कमरे को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही योगी ध्यान योगी के चित्त में स्थित श्री विष्णु योगी के समस्त पापों को भस्म कर देते हैं। जैसे अग्नि के संयोग से सोना मल रहित हो जाता है, वैसे ही मनुष्यों का मल भगवान वासुदेव के सानिध्य से विनिष्ट हो जाता है। हजारों बार गंगा स्नान तथा करोड़ों बार पुष्कर नामक तीर्थ में स्नान करने से जो पाप नष्ट होता है, वह हरि का मात्र स्मरण करने से नष्ट हो जाता है। हजारों प्राणायाम करने से जो पाप नष्ट होता है, वह पाप क्षण मात्र भगवान हरि का ध्यान करने से निश्चित ही नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान केशव विराजमान है, उसके मानस पर उन दुष्ट युक्तियों तथा पाखंड का प्रभाव नहीं पड़ता, जो कली के प्रभाव से प्रवृत्त हैं। जिस समय हरि का स्मरण किया जाता है, वह तिथि, वही दिन, वही रात्रि, वही योग, वही चंद्र बल और वही लग्न सर्वश्रेष्ठ है। जिस मुहूर्त या क्षण में वासुदेव का चिंतन नहीं होता, वह मुहूर्त या क्षण हानि का समय है। वह अत्यंत व्यर्थ है। वह किसी भी प्रकार के लाभ से रहित होने के कारण मूर्खता एवं मुक्ता गूंगेपन का समय है। जिसके हृदय में भगवान गोविंद विद्यमान है, उसके लिए कलयुग भी सतयुग ही है। जिसके विपरीत जिसके इसके विपरीत जिसके हृदय में अच्युत भगवान गोविंद का वास नहीं है, उसके लिए तो सतयुग भी कलयुग ही है। जिसका चित्त आगे और पीछे चलते तथा बैठते सदैव भगवान गोविंद में रमा हुआ है, वह व्यक्ति सदा ही कृतकृत्य है। हे मैत्रेय, जप होम या एवं पूजा आदि के द्वारा जिसका मन वासुदेव श्री कृष्ण की आराधना में अनुरक्त है, उसके लिए इंद्र आदि का पद विघ्न के समान है। जिन्होंने श्री केशव के चरणों में अपने मन को अर्पित कर दिया है, वे गृहस्थाश्रम का परित्याग किए बिना किए ही कठिन तपश्चर्या बिना किए ही पौरुषी पुरुषोत्तम पर ब्रह्म की शक्ति माया के जाल को काट डालते हैं। गोविंद दामोदर का हृदय में वास रहने पर मनुष्य क्रोधियों के प्रति क्षमा, मूर्खों के प्रति दया और धर्म में संलग्न प्राणियों के प्रति प्रसन्नता प्रकट करते हैं। स्नान दान आदि कर्मों में तथा विशेष रूप से सभी प्रकार के दुष्कर्मों का प्रायश्चित करते समय भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। जिनके हृदय में नील कमल के समान सुंदर श्याम वर्ण भगवान हरि विराजमान रहते हैं, उन्हीं को वास्तविक लाभ और जय
प्राप्त होते हैं, उनका पराभव कैसे हो सकता है? हरि के हरि में समर्पित चित्त वाले कीड़े मकोड़े पक्षी आदि जीव जंतुओं की भी उधर्व उत्तम गति होती है, फिर ज्ञान संपन्न मनुष्यों की गति के विषय में कहना ही क्या। भगवान वासुदेव रूपी वृक्ष की छाया न तो अधिक शीतल होती है और न अधिक तापकारक होती है। नरक के द्वार का शमन करने वाली, नरक में जाने से रोकने वाली इस छाया का सेवन क्यों नहीं किया जाए? हे मित्र, भगवान मधुसूदन को अपने हृदय में अहिर्निश प्रतिष्ठित रखने वाले प्राणी का विनाश करने में न तो महाक्रोधी दुर्वासा का शाप समर्थ है और न तो देवराज इंद्र का शासन ही समर्थ है। बोलते हुए, रुकते हुए अथवा इच्छा अनुसार अन्य कार्य करते हुए भी यदि भगवत विषयक चिंतन निरंतर बना रहे तो धारणा ध्येय पर चित्त की स्थिरता को सिद्ध हुआ मानना चाहिए। सूर्यमंडल के मध्य विराजमान रहने वाले कमलासन पर सुशोभित केयूर, मकराकृत कुंडल और मुकुट से अलंकृत दिव्य हार से युक्त मनोहारिणी सुंदर स्वर्णिम आभा से युक्त शरीर वाले शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदैव ध्यान करना चाहिए। इस संसार में भगवान के ध्यान में समान अन्य इस संसार में भगवान के ध्यान के समान अन्य कोई पवित्र कार्य नहीं है। श्री विष्णु के ध्यान में ही सदा निरत रहने वाला मनुष्य चांडाल का भी अन्न खाते हुए इस संसार के पाप से संलिप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने सत्वत्व स्वत्व को भगवान में लीन कर देने से भगन 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 भगवनमय हो जाता है। अतएव उसकी भेद दृष्टि पूरी तरह निर्मल हो जाती है। प्राणी का चित्त सदा सांसारिक विषय वासनाओं के भोगों में जिस प्रकार अनुरक्त रहता है, यदि उसी प्रकार नारायण में ही अनुरक्त हो तो इस संसार के बंधन से क्यों नहीं विमुक्त हो सकता। सुत जी ने फिर कहा, हे शौनक, सर्वदा जिसके चित्त में भगवान विष्णु की भक्ति विद्यमान रहती है, वह प्रतिक्षण श्री विष्णु को ही नमन करता रहता है। इस स्थिति में वह हरि कृपा से अपने को पाप के समुद्र से तार लेता है। वही ज्ञान है जिस ज्ञान का विषय गोविंद हो, वही कथा है जिस कथा में केशव की लीला हो, वही कर्म है जो प्रभु के निमित्त किया जाए। अन्य बहुत सी बातों को कहने से क्या लाभ। जो जीवा हरि की स्तुति करती है वही जीवा है, जो चित्त श्री हरि को समर्पित है वही चित्त है, तथा भगवान की पूजा करने में जो हाथ लगे हुए हैं वे ही वास्तविक हाथ हैं। मस्तक का फल है भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम करना। हाथ का फल है भगवान की पूजा करना। मन का फल है उनके गुण और कर्म का चिंतन करना, तथा वाणी का फल है गोविंद के गुणों का कीर्तन करना। मनुष्य के पाप कर्म की जो राशि सुमेरु और मंद्राचल के समान विशाल हो गई हो, वह संपूर्ण पाप राशि ही भगवान केशव का स्मरण मात्र करने से ही विनष्ट हो जाती है। श्री विष्णु परायण भक्त अनुसक्त अनासक्त भाव से यदि अपने सभी कर्मों को श्री विष्णु के चरणों में समर्पित करता है तो उसके कर्म साधु हो या असाधु बंधक कारक नहीं होते। हे प्रभु, सुर, असुर, मनुष्य, त्रियक, स्थावर आदि भेदों में विभक्त तृण से लेकर ब्रह्म पर्यंत
समस्त जगत आपकी ही माया से मोहित है, जिनमें मन लगा देने से प्राणी नरक में नहीं जाता और जिनके चिंतन सुख की तुलना में स्वर्ग की प्राप्ति विष के समान है तथा ब्रह्मलोक की कामना भी अत्यल्प होने के कारण किसी भी प्रकार मन में प्रवेश नहीं पाती। जो अव्यय भगवान जड़ बुद्धि वाले मनुष्य के चित्त में स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उन अच्युत का कीर्तन करने पर यदि उनमें प्राणी का विलय हो जाता है तो उस इसमें आश्चर्य की क्या बात है। दुख सागर को पार करने के लिए यज्ञ जप स्नान और विष्णु का ध्यान तथा पूजन करना चाहिए। राष्ट्र का आश्रय राजा, बालक का आश्रय पिता और समस्त प्राणियों का आश्रय धर्म है, किंतु सभी के आश्रय श्री हरि ही हैं। हे मुनिवर, जो लोग जगत के कारण स्वरूप सनातन भगवान वासुदेव को नमन करते हैं, उनसे अधिक श्रेष्ठ पुण्यवान कोई तीर्थ नहीं है। निरालस्य होकर गोविंद का ध्यान करते हुए उन्हीं को समर्पित स्वाध्याय आदि कर्म करना चाहिए। भगवत भक्त व्यक्ति चाहे शूद्र हो अथवा निषाद हो या चांडाल हो, उसे द्विजातियों के समान ही मानने वाला व्यक्ति नरक में नहीं जाता। जैसे धन प्राप्ति की अभिलाषा से धनवान व्यक्ति की सदैव सम्मान पूर्वक स्तुति की जाती है, वैसे ही जगत सृष्टा श्री विष्णु की स्तुति पूजा आदि की जाए तो क्यों नहीं इस संसार के बंधन से मुक्ति हो सकती है। जिस प्रकार वन में लगी हुई अग्नि गीले ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार योगियों के हृदय में स्थित भगवान विष्णु उनके समस्त पापों को विनिष्ट कर देते हैं। जैसे चारों ओर से लगी हुई अग्नि की ज्वाला से घिरे हुए पर्वत का आश्रय मृग आदि पशु एवं पक्षी नहीं लेते, वैसे ही सभी पाप योगाभ्यास में लगे हुए मनुष्य का आश्रय नहीं ग्रहण करते। उन विष्णु के प्रति जिसका विश्वास जितना अधिक दृढ़ होता है, उसको उतनी ही अधिक सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण के ऐसे प्रभाव का आकलन कर शत्रु भाव से उन गोविंद का स्मरण करता हुआ दमघोष का पुत्र शिशुपाल भगवान में लीन हो गया। यदि कोई मनुष्य भक्ति भाव से विष्णु परायण है तो उसके विषय में क्या कहना, उसकी मुक्ति तो पहले से ही सुनिश्चित हो जाती है। अध्याय 230 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। नरसिंह स्तोत्र तथा उसकी महिमा। सुत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं भगवान शिव द्वारा कही गई नारसिंह स्तुति नरसिंह स्तोत्र का वर्णन करूंगा। प्राचीन काल की बात है, एक बार सभी मातृगणों में ने भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान, हम सब आपकी कृपा से देव असुर और मनुष्य आदि जो इस संसार में प्राणी हैं उन सब को खाएंगे। हम सभी को आप इसके लिए आज्ञा प्रदान करें। शंकर जी ने कहा, हे मातृकाओं, आप सबके द्वारा संसार की समस्त प्रजा की रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए इस महाभयंकर पाप से आप लोग अपने अपने मन को शीघ्र वापस ले लें। भगवान शंकर के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भी मातृकाएं उनके वचन का अनादर करते हुए त्रिभुवन के समस्त चराचर प्राणियों को खाने के लिए जुट गई।
मातृकाओं के द्वारा त्रिलोक्य का भक्षण करते देखकर भगवान शिव ने नरसिंह रूप उन श्री विष्णु देव का इस रूप में ध्यान किया, जो आदि अंत से रहित एवं समस्त चराचर जगत के कारण है। विद्युत के समान लपलपाती हुई जिनकी जीवा है, जिनके बड़े बड़े महाभयंकर दांत हैं, जिनकी ग्रीवा दीप्यमान केसर से सुशोभित है, जो रत्न जड़ित उद्दंड जो रत्न जड़ित अंगद एवं मुकुट से सुशोभित है, जिनका शिरोभाग सोने के समान दिखाई देने वाली जटाओं से युक्त है, जिनके कटी प्रदेश में सोने की करधनी है, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, जो रत्न खलित पायल धारण किए हुए हैं, जिनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, जिनका शरीर आवर्तकार रोम समूह से युक्त है, और जो देव श्रेष्ठतम पुष्पों से गुथी गई एक विशाल माला को धारण किए हुए हैं। इस तरह भगवान रुद्र ने भक्ति पूर्वक जिस रूप में नारायण का ध्यान किया था, उसी रूप में ध्यान करने मात्र से नरसिंह देव श्री विष्णु ने उन्हें अपना दर्शन दिया। यह रूप देवताओं के द्वारा भी दुर्निश्चय था। शिव ने देवेश नरसिंह को प्रणाम करके उन्हें तुष्ट किया, और वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी ने कहा, हे समस्त संसार के स्वामी, हे नरसिंह रूप धारिन, हे दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के वक्ष स्थल को विदीर्ण करने वाले, शक्तियों के समान चमकीले नाखूनों से सुशोभित देव, आपको नमस्कार है। हे नखमंडल की कांति से मिश्रित स्वर्ण के समान दिदीप्यमान शरीर वाले, हे जगद्वंद, हे शोभा संपन्न भगवान पद्मनाभ, प्रलयकालीन मेघ के सदृश गर्जना करने वाले, करोड़ों सूर्य के समान प्रभा संपन्न देव, आपको नमन है। दुष्ट पापियों को हजारों यमराज के समान भयभीत करने वाले, हजारों इंद्र की शक्ति अपने में सन्निहित रखने वाले, हजारों कुबेर के सदृश धन संपन्न, हजारों चरण से युक्त हे देव, आपको नमस्कार है। हजारों चंद्र के समान शीतल कांति वाले, हजारों सूर्य के सदृश पराक्रमशाली, हजार रुद्रों की भांति तेजस्वी, हजारों ब्रह्मा से स्तुत्य हे देव, आपको मेरा नमन है। हजारों रुद्र देवताओं के द्वारा मंत्र रूप में जप करने योग्य महामहिम इंद्र के हजारों नेत्रों से देखे जाने वाले, हजारों जन्म के पाप पुण्यों का मंथन करने वाले, संसार के हजारों जीवों का बंधन काट कर उन्हें मुक्त करने वाले, हजारों वायु देवों के समान वेगवान एवं और हजारों मूर्ख प्राणियों पर कृपा करने वाले, हे दया निधान, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार नरसिंह रूपधारी देव देवेश भगवान हरि की स्तुति करके विनम्रता पूर्वक शिव ने पुनः उनसे कहा, हे देव देवेश्वर, अंधकासुर का विनाश करने के लिए जिन मातृकाओं की सृष्टि होने मैंने की थी, वे तो मेरे ही वचन की अवहेलना करके संसार की विविध प्रजाओं का भक्षण कर रही हैं। मातृकाओं की सृष्टि करके जो मातृकाओं की सृष्टि करके तो अब स्वयं मैं इनका संहार करने में असमर्थ हूँ। पहले इनकी सृष्टि की, अब कैसे इनका विनाश करूं, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रुद्र के ऐसा कहने पर नरसिंह रूपधारी भगवान हरि ने उसी समय अपनी
जीवा के अग्रभाग से हजारों देवियों को उत्पन्न करके उन्हीं के द्वारा देवता, असुर और मनुष्य आदि का संहार करने वाली क्रुद्ध मातृकाओं का विनाश कर संसार का कल्याण किया। तदंतर वे हरि अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य नियम पूर्वक इस नारसिंह स्तोत्र का जितेंद्रिय होकर पाठ करता है, निश्चित ही भगवान हरि उसके समस्त मनोरथ को वैसे ही पूर्ण करते हैं जैसे उन्होंने शिव के मनोरथ को पूर्ण किया था। मध्यकालीन प्रचंड सूर्य के समान वे तेजस्वी नेत्रों वाले श्वेत वर्ण के कमल के में स्थित प्रज्वलित अग्नि के सदृश भयंकर अनादि मध्य और अंत से रहित पुराण पुरुष परात्पर जगदाधार भगवान नरसिंह का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य इस स्तोत्र का निरंतर जप करता है, उसके दुख समूह को श्री नरसिंह उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार अंशुमाली सूर्य कोहरे की राशि को अपने सामने ही हटा देते हैं। जब साधक कल्याणकारी मातृ वर्ग से युक्त नरसिंह देव की मूर्ति का निर्माण करके उनकी पूजा करता है, तब वह सदैव उन परात्पर देव के समीप में ही रहता है। त्रिपुरारी शिव ने भी जो त्रिपुरारी शिव ने भी तो उन्हीं देव देवेश्वर नरसिंह मूर्ति भगवान हरि की पूजा की थी। उन्हीं देव को प्रसन्न करके श्री शिवजी ने वर प्राप्त किया और मातृकाओं से संसार की रक्षा की। 231 समाप्त। अध्याय 231 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। कुलामृत स्तोत्र। सुत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं उस कुलामृत नामक स्तोत्र का वर्णन करूंगा जिसका वर्णन देव ऋषि नारद के पूछने पर शिव ने किया था। उसे आप सुने। नारद जी ने कहा, हे त्रिपुरांतक भगवन, जो दुर्मति पूर्ण मनुष्य संसार में काम क्रोध और शुभाशुभ द्वंद्वों से तथा शब्दादि विषयों से बंध कर सदा से पीड़ित हो रहा है, उनकी जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से जिस उपाय द्वारा क्षण मात्र में विमुक्ति हो जाए, उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। इस पर भगवान शंकर बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, भवबंधन को नष्ट करने वाले और दुख का विनाश करने वाले परम गोपनीय रहस्य को मैं कहता हूँ, सुनो। तिनके से लेकर ब्रह्मा तक 4 प्रकार की चराचर सृष्टि से जगत में जिन प्रभु की माया से अज्ञान के वशीभूत होकर सदैव सोती रहती है, उन विष्णु की कृपा से यदि कोई जाग जाता है तो वही संसार से पार होता है। यह संसार देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्तर है। भोग और ऐश्वर्य के मद में उन्मुक्त तथा तत्व ज्ञान से परामुख स्त्री पुत्र और कुटुंबियों के व्यामोह में भ्रमित होकर सभी प्राणी नाना प्रकार के दुख झेलते हैं। इस व्यामोह में फंसे हुए सभी जीवों की वैसी ही गति होती है जैसी मति जैसी गति समुद्र में स्नान करने के लिए आए हुए वृद्ध जंगली हाथियों की होती है। जो मनुष्य हरि कीर्तन करने के समय अपने मुख को बंद रखता है, अर्थात हरि कीर्तन से परांग मुख रहता है, वह कोश में स्थित कीड़े के समान होता है। उसकी मुक्ति तो करोड़ों जन्म लेने पर भी संभव नहीं है। अतः हे नारद,
प्रसन्न चित्त होकर सदा देव देवेश अव्यय भगवान विष्णु की प्रसन्नता पूर्वक सम्यक आराधना करनी चाहिए, जो विश्वरूप अनादि अनंत अजन्मा तथा हृदय में स्थित है। अविचल सर्वज्ञ भगवान विष्णु का सदा ध्यान करता है, वह मुक्त हो जाता है। शरीर रहित विधाता सर्व ज्ञान संपन्न मन के रमण के अनन्य आश्रय अचल सर्वत्र व्याप्त भगवान विष्णु का सदा ध्यान करने वाला मुक्त हो जाता है। निर्विकल्प निर्विशेष निराभास निष्प्रपंच तथा निर्दोष वासुदेव परम गुरु भगवान विष्णु का ध्यान करने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सर्वात्मक एवं प्राणी मात्र के ज्ञान के एकमात्र प्रतिनिधि शुभ एकाक्षर एक अक्षर अ मात्र से बोध्य विष्णु का ध्यान करने से मुक्ति हो जाती है। व्यायातित किसी भी वाक्य से अवर्णनीय तीनों कालों को जानने वाले लोक साक्षी विश्वेश्वर तथा सभी से श्रेष्ठ विष्णु का सदा ध्यान करने से मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मा आदि देव गंधर्व मुनि सिद्ध चारण एवं योगियों के द्वारा सदा सेवित श्री विष्णु का ध्यान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले सभी लोगों को वृद्ध श्री विष्णु की इसी प्रकार सदा स्तुति करनी चाहिए। यदि कोई भी संसार बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे समाहित चित्त होकर अनंत अव्यय देवादिदेव अनंत ब्रह्मांड में सर्वोच्च देव के रूप में सुप्रतिष्ठित समस्त जगत के नियंता अज श्री विष्णु का सदा ध्यान करना चाहिए। सुत जी ने कहा, प्राचीन काल में देव ऋषि नारद के द्वारा पूछने पर वृषभ ध्वज शिव ने नारद से श्री विष्णु का जैसा वर्णन किया था वैसा मैंने आपसे कर दिया। हे तात, निरंतर उन अक्षय निष्कल सनातन अव्यय ब्रह्म स्वरूप विष्णु का ध्यान करते हुए आप निश्चित ही उनके शाश्वत पद को प्राप्त करेंगे। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान करने से मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है वह एकाग्र चित्त होकर विष्णु का क्षण मात्र ध्यान करने से प्राप्त होने वाले फल के 16वें भाग की ही समानता करने में समर्थ नहीं है। भगवान शिव से विष्णु के इस महात्म्य को सुनकर सिद्ध देवर्षि नारद ने उनकी सम्यक आराधना करते हुए परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक नित्य इस स्तुति का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्म में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव के द्वारा कही गई यह स्तुति बड़ी दिव्य है। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक इस स्तुति का नित्य पाठ करता है वह अमृतत्व अर्थात परम वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 232 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। मृत्यु वृष्टक स्तोत्र। श्री सुत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं मार्कंडे मुनि के द्वारा कहे गए स्तोत्र को बतलाता हूं जो इस प्रकार है। दामोदरम आदि, हे भगवान दामोदर की शरण में मैं भगवान दामोदर की शरण में हूं। मृत्यु मेरा क्या करेगी? मैं शंख चक्रधारी व्यक्त अव्यय अधोषज की शरण में हूं। मृत्यु मेरा क्या करेगी? मैं वराह वामन विष्णु नरसिंह जनार्दन माधव के शरणागत हूं। मृत्यु मेरा क्या करेगी? मैं पुराण पुरुष पुष्कर क्षेत्र के
मूल तत्व बीजभूत मूल पुरुष महापुण्य जगतपति लोकनाथ की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं सहस्त्र सिर वाले व्यक्त अव्यक्त सनातन महायोगीश्वर की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैंने प्राणियों में आत्मा स्वरूप से विद्यमान रहने वाले महात्मा योग यज्ञ योनि अय अयोनिज विश्व रूप भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। अब मृत्यु मेरा क्या करेगी। इस प्रकार उन महात्मा मार्कंडेय मुनि के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर विष्णु दूतों से संत्रस्त मृत्यु भाग जाती है। इस स्तोत्र का पाठ कर बुद्धिमान श्री मार्कंडेय ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। पुंडरीकाक्ष श्री नरसिंह महाविष्णु के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वह मृत्यवष्ट का स्तोत्र महापुण्यशाली है, मृत्यु का विनाश करने वाला और मंगलदायक है। मार्कंडेय मुनि का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं इस स्तोत्र को कहा था, जो मनुष्य नित्य तीनों कालों में पवित्रता से भक्ति पूर्वक इस स्तुति का नियम पूर्वक पाठ करता है, वह विष्णु भक्त अकाल मृत्यु से ग्रस्त नहीं होता। जो योगी अपने हृदय कमल में पुराण पुरुष सनातन अप्रमेय तथा सूर्य से भी अत्यधिक तेजस्वी नारायण का ध्यान करता है, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। अध्याय 233 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अच्युत स्तोत्र। सुत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं अच्युत स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जो प्राणियों को सब कुछ प्रदान करने वाला है। देवऋषि नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उस सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र का जैसा वर्णन किया था, वैसा ही आप मुझसे सुने। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, प्रतिदिन पूजा के समय जिस प्रकार अक्षय अव्यय वर प्रदान करने वाले भगवान श्री विष्णु की स्तुति मुझे करनी चाहिए, वह बताने की कृपा करें। वे सभी प्राणी धन्य हैं, उन सब का जन्म लेना सफल है, वे ही सब प्रकार का सुख प्राप्त करने वाले हैं। उन्हीं सज्जनों का जीवन सार्थक है, जो भगवान अच्युत विष्णु की सदैव स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, मैं भगवान वासुदेव का वह स्तोत्र जो प्राणियों को मोक्ष देने वाला है और जिस स्तोत्र के द्वारा पूजा काल में सम्यक स्तुति किए जाने पर भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, उसे आपको सुनाता हूँ, सुने। वह स्तोत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इत्यादि। मैं उन भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ, जो सभी पापों को हरण करने वाले हैं। मैं विशुद्ध देह वाले ज्ञान स्वरूप सभी देवताओं के स्वामी श्री वत्सधारी ढाल और तलवार धारण करने वाले, कमल की माला धारण करने वाले, जगत में प्रतिष्ठित पीतांबर से अलंकृत नरसिंह रूप और वैकुंठ मूर्ति श्री विष्णु को बारंबार नमन करता हूँ। मेरा उन देव को प्रणाम है जिनकी नाभि में कमल है, जो श्री क्षीर सागर में शयन करने वाले हैं, जिनके हजारों सिर हैं, जो शेष शैया पर शयन कर रहे हैं, जिनके हाथ में परशु है, जो क्षत्रियों के गर्भ का अंत करने वाले हैं, जो सत्य प्रतिज्ञ हैं, जो अजीत हैं, जो त्रिभुवन हैं,
जो त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी और चक्रधारी हैं। उन कल्याण मूर्ति, सूक्ष्म स्वरूप और पुराण पुरुष को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। दैत्यराज बलि के राज्य को दान में ग्रहण करने के लिए भगवान वामन तथा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए यज्ञ वराह का अवतार ग्रहण करने वाले गोविंद श्री हरि को मेरा बार बार प्रणाम है। हे परमानंद स्वरूप, हे ज्ञान देने वाले परम अक्षर, ज्ञान स्वरूप देव, परमाद्वैत पुरुषोत्तम, विश्वकर्ता, विश्व भावन, विश्वनाथ, विश्व के कारणभूत मधु दैत्य विनाशक, रावण हंता, कंस तथा केशी को मारने वाले, केटब दैत्य को मारने वाले आपको नमस्कार है। हे पद्मलोचन, हे गरुड़ध्वज, हे काल हे गरुड़ध्वज, काल नेमी के हंता, गरुड़ासन, देव की पुत्र, वृष्णि नंदन, रुक्मणी कांत, अदिति नंदन, गोकुलवासी है गुरुकुल प्रिय, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे गोप वपु, श्री कृष्ण गोपी जन प्रिय, गोवर्धनधारी, हे गोकुलवर्धन, आपकी जय हो। हे दैत्यराज रावण के संहारक, चाणूर दैत्य विनाशक, वृषणी वंश के प्रकाशक, काल्य मर्दन, सत्य स्वरूप, संसार के साक्षी, स्वार्थ साधक, हे वेदांत विदों के वेद, सब कुछ देने वाले माधव, सबके आश्रय, अव्यक्त, सर्वत्र व्याप्त, लक्ष्मीकांत माधव, सूक्ष्म चिदानंद, चित्त निरंजन, निरालंब, हे शांत, हे सनातन, हे नाथ, हे जगत पूज्य भगवान विष्णु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, आपको मेरा नमस्कार है। आपको मेरा नमस्कार है। हे हरे, आप ही गुरु हैं, आप ही शिष्य हैं, आप ही दीक्षा में प्रयुक्त होने वाले मंत्र तथा मंडल हैं। आप ही न्यास मुद्रा और दीक्षा हैं, आप ही पूजा में प्रयुक्त होने वाले पुष्पादिक साधन हैं, आप ही आधार शक्ति अनंत कुर्म, पृथ्वी, पद्म, धर्म, ज्ञान, वेदी और पूजा मंडल की शक्तियों के स्वरूप हैं। हे प्रभो, आप ही छल का भेदन करने वाले हैं, आप ही खर दूषण का संहार करने वाले राम हैं, आप ही ब्रह्म ऋषि देव विष्णु सत्य पराक्रम नरसिंह परमानंद परानंद धरा को धारण करने वाले महावराह हैं। हे प्रभु, आप ही संपूर्ण शंख चक्र गदा हैं। हे देव, आप ही लक्ष्मी पुष्टि शाश्वती माला, श्रीवत्स, कौस्तुभ, शांग्री तथा तुणिर तर्कस रूप हैं। हे प्रभो, ढाल और खड्ग से युक्त आप इंद्रादिक दिक्पाल देवता हैं, आप ही विधाता और आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही यम, अग्नि, कुबेर, ईशान, इंद्र, वरुण, राक्षसों के स्वामी, साध्य, वायु, चंद्र, सूर्य, वसु, रुद्रगण, अश्वनी कुमार तथा मरुदगण हैं। आप ही दैत्य, दानव, नाग, यक्ष, राक्षस, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, पितृ पुरुष तथा देवगण हैं। आप ही पृथ्वी आदि पंच महाभूत शब्दादि विषय स्वरूप और अव्यक्त इंद्रिय हैं। आप ही मन बुद्धि एवं अहंकार तत्व हैं। आप ही क्षेत्रज्ञ तथा हृदयेश्वर हैं। आपकी जय हो, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे हरे, आप ही यज्ञ वष्टकार ओमकार प्रणव समिधा और कुश हैं। आप ही यज्ञ वेदी, यज्ञिक, दीक्षा, यज्ञ यूप, यज्ञ यूप, अग्नि, यजमान, पत्नी,
पुरुडाक्ष, यज्ञशाला, श्रुक, स्रुव और सोम रस निकालने के लिए प्रयुक्त पाषाण विशेष हैं। आप ही सब कुछ हैं। आप ही यज्ञ की समान संपन्नता के लिए दक्षिणा युक्त सदस्य और आप ही यज्ञ के संपादन के लिए उपयोगी शूर्पाधिक उपकरण ब्रह्मा विशेष ऋत्विक मूसल और ओखली हैं। आप ही निश्चित रूप में होता यजमान धान्य पशु याजक अधर्वयु उद्गाता यज्ञ और आप ही पुरुषोत्तम यज्ञ भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे देव, आप ही दीक्षा पाताल पृथ्वी आकाश स्वर्ग एवं नक्षत्र के जन्मदाता हैं। आप ही देव त्रियक तथा मनुष्य आदि हैं। यह चराचर जगत भी आप ही हैं। यह अखिल ब्रह्मांड और जगत आपका ही स्वरूप है। इन सब को सृष्टि के लिए आपने स्वतः प्रकट किया है। हे परम ब्रह्म, यह आपका स्वरूप उन देवताओं के भी ज्ञान से परे है। इस संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो निष्कलुष योग गम्य इंद्रियातीत अक्षय पुराण पुरुष नित्य अव्यक्त अजन्मा अव्यय प्रलय और उत्पत्ति से रहित सर्वव्यापक ईश्वर सर्वज्ञ निर्गुण शुद्ध परमानंद अजर बोध रूप अटल शांत पूर्ण अद्वैत तथा अक्षर ब्रह्म आपको जान सकता है। हे देव, अवतारों में आपके जिस स्वरूप का दर्शन होता है उसके परम भाव को बिना जाने हुए ही देवता लोग आपका भजन करते हैं। वे भी आपके मूल स्वरूप के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। वे हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार आपका मन से भी अगम्य जो अगोचर सूक्ष्म स्वरूप है उसकी आराधना करने में क्या मैं समर्थ हो सकता हूँ? हे नाथ, यहाँ पर इस पूजा मंडल में यथाविधि पुष्प धूप आदि के द्वारा संकर्षण आदि नाम भेदों से आपकी ही मैंने पूजा की है। हे ये सभी विभूतियां आपकी ही हैं। मैंने आपकी इस पूजा में जो कुछ किया है और जो कुछ नहीं किया है वह सब आप क्षमा करें। हे विभो, यथोक्त रूप से मैं आपकी सम्यक पूजा नहीं कर सकता। जो मैंने जप होम आदि किया है भक्ति पूर्वक उस कार्य का निष्पादन करना मेरे लिए असाध्य है। इसीलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, दिन रात और संध्या में तथा सभी अवस्थाओं में मेरी चेष्टा निष्ठा आपकी सेवा के अनुरूप रहे। हे हरे, आपके चरण युगल में मेरी एक निष्ठ अचल भक्ति हो। हे नाथ, मेरी मेरी जैसी प्रीति अपने शरीर से है वैसी धर्मादि कार्यों में नहीं। इसीलिए हे जगन्नाथ, आप ऐसी कृपा करें कि आप में मेरी अत्यंत की प्रीति हो जाए। सभी फल देने वाले भगवान विष्णु की जिसने दृढ़ भक्ति कर ली उसने स्वर्ग और मोक्ष आदि के साधन किन कर्मों को नहीं किया है। हे अच्युत, आपके पूजन और स्तुति करने में कौन समर्थ है? आज मैंने यथा सामर्थ्य आपकी जो पूजा और स्तुति की है उसकी अपूर्णता के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मेरा आपको प्रणाम है। हे मुने, मैंने भली प्रकार से आपको यह चक्रधर अच्युत स्तोत्र सुना दिया है। यदि आप परम वैष्णव पद की इच्छा करते हैं तो परात्पर विष्णु की भक्ति पूर्वक इस यह स्तुति करें।
पूजा के समय जो मनुष्य इस स्तोत्र के द्वारा जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति करता है, वह शीघ्र ही संसार के बंधन को काट कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे मुने, अन्य जो कोई भी पवित्र होकर भक्ति पूर्वक प्रतिदिन तीनों संध्याओं में श्री विष्णु देव का इस स्तोत्र के अनुसार भजन करता है, वह अपने समस्त अभिष्टों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से पुत्र चाहने वाला व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है। सांसारिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वाला उससे मुक्त हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से रोगी रोग से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, निर्धन व्यक्ति धनवान बन जाता है और विद्यार्थी विद्या, भाग्य तथा कीर्ति प्राप्त करता है। जाति, समरस समरसत्व, पूर्व जन्म के वृतांत की स्मृति तथा और जो कुछ चित्त में इच्छा रखता है, भक्त उसे प्राप्त कर लेता है। वह प्राणी धन्य है, सब कुछ चाहने वाला है, बुद्धिमान है, साधु है। वह प्राणी धन्य है, सब कुछ जानने वाला है, बुद्धिमान है, साधु है, सभी सत्कर्मों का करता है, सत्यवादी है, पवित्र है और दाता है। जो भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करता है, इस संसार में वे प्राणी संभाषण करने योग्य नहीं है और समस्त धर्मों से बहिष्कृत हैं। जिनका कोई भी सत्कार्य भगवान हरि के उद्देश्य से संपन्न नहीं होता, वह व्यक्ति दुरात्मा है, उसका मन और वचन शुद्ध नहीं है। जिसकी सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान विष्णु में अचल भक्ति नहीं है। मनुष्य सब सुख प्रदान करने वाले भगवान हरि की विधिवत पूजा कर ले तो कुछ भी कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा पूर्वक आराधना करने पर पुरुषोत्तम भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। समस्त मुनि जिन देव का चिंतन करते हैं, वे ही शुद्ध ब्रह्म पर ब्रह्म हैं, जो सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं, जो सब कुछ जानते हैं और जो सभी कृत्यों के साक्षी हैं, जो भय मरण विहीन हैं, नित्य आनंद स्वरूप हैं। ऐसे अज अमृत ईश वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं समस्त संसार के स्वामी, सुप्रसन्न, शाश्वत, अति विमल, विशुद्ध, निर्गुण आत्मस्वरूप और समस्त सुखों के मूल भगवान नारायण की भाव पुष्प से पूजा करता हूँ। मेरे हृदय कमल में सर्व साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु सदा विराजमान रहे। इस प्रकार मैंने आदि अंत से रहित परात्पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के महाप्रभाव का वर्णन किया। इसीलिए मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह भली भांति परमेश्वर का चिंतन करे। इस संसार में कौन ऐसा योगी है जो उन बोधगम्य पुराण पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी, विमल, विशुद्धात्मा, श्रेष्ठ, अद्वितीय विष्णु का चिंतन करके उनमें तदात्कार नहीं हो जाता। जो मनुष्य इस स्तुति का सदैव पाठ करता है, वह श्री विष्णु के समान ही प्रशांत चित्त तथा पाप से रहित हो जाता है। जो व्यक्ति अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की कामना करता है अथवा संपूर्ण सौख्य चाहता है, वह सब कुछ छोड़कर सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष वर्ण करने योग्य विष्णु की शरण में जाता है। इसीलिए उसका प्रभाव सर्वश्रेष्ठ फैल जाता है और वह विष्णु लोक को चला जाता है। जो प्राणी विभु सबके स्वामी विष्णु को धारण करने वाले विशुद्ध आत्मा, समस्त संसार के विनाश के हेतु विमल भगवान वासुदेव की शरण में अनासक्त भाव से जाता है, वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। अध्याय 234 समाप्त।
जय माता सरस्वती, जय माँ सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।